डीएम ऑफिस लखीमपुर में आज उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ कंपनी के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा और कंपनी के खिलाफ जांच की मांग की। कर्मचारियों के अनुसार एम्बुलेंस कंपनी जीवी के सभी ड्राइवरों को फर्जी तरीके से एम्बुलेंस में मरीज लाने को कहती है और टारगेट देती है, जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। में 2021 में कार्यरत था कर्मचारी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों ने कंपनी के खिलाफ इसलिए आवाज उठाई थी कि कंपनी बहुत अधिकतर भ्रष्टाचार पे लगी हुई थी और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा, शोषण, भ्रष्टाचार सब कुछ पे उम्दा थी। गाड़ियों का मेंटेनेंस, कोई भी चीज सही नहीं था। उसी के चक्कर में हम लोगों ने हर तरीके से आवाज उठाई। डीएम साहब सभी को, हर अधिकारी को ज्ञापन दिया गया कि ये चीजों को रोका जाए, पर जो है कहीं न कहीं से हम लोगों को नहीं सुनी गई। हम लोगों को धरने पे गए। धरने पे जाने के बाद में फिर हम लोगों को बाहर निकालने का रास्ता। गौरतलब है कि 108 और 102 नंबर की एम्बुलेंस सेवा चलाने वाली कंपनी जीवीके पर यह आरोप नया नहीं है। हैदराबाद की ये कंपनी पहले से ही बदनाम है। कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि अगर जांच की जाए तो ना तो मरीज का मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और ना ही उस नाम का कोई मरीज ही मिलेगा। एक कंपनी है जीवीके एमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस कंपनी। वो क्या करती है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को पहली बात वो टारगेट देती है कि प्रत्येक दिन में आपको जो है 20, 25, 30, 40 केस करने ही करने हैं, चाहे वो फर्जी तरीके से करें, कैसे भी करें। गाड़ियां रोड पे दौड़ाएं, फर्जी कॉल लगा लें, और यही होता है। फर्जी तरीके से 108, 102 पे कॉल कराई जाती है। गाड़ी 10, 15, 20 किलोमीटर ले जाकर के सीन से ऐसे ही फिर से वो वापस ले आते हैं। इसी तरीके का क्रम चलता रहता है। सरकार लगभग एक केस का 3500, 4000 के समथिंग एक केस का देती है, और प्रत्येक गाड़ी पे 15 से 20, 30, 40 केस का आप इंटू कर सकते हैं कितना जो है घोटाला। ये सिर्फ लखीमपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में घोटाला चल रहा है। आरोप यह भी है कि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा मरीज को अस्पताल से घर छोड़ने के केस में होता है। अब देखना यह है कि क्या जीवीके कंपनी के खिलाफ कोई जांच होती है या फिर इस घोटाले से ना ही शासन को और ना ही प्रशासन को कोई फर्क पड़ेगा। फर्जी ट्रिपों की संख्या दिखा करके सरकार से फर्जी तरीके से धन उगाही करी जा रही है। हम लोगों ने इस भ्रष्टाचार की आवाज उठाने के लिए आंदोलनरत भी हुए, तो कंपनी ने हम लोग 9000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। लगातार इसकी जानकारी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, ऐसा कोई भी मंत्री नहीं बचा जिसको हम लोगों ने अवगत न कराया हो। पिछली बार भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। बड़े स्तर से घोटाला भी निकला, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले माननीय मिशन निदेशक जी ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं, तो उसी क्रम में डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि किस तरीके से एम्बुलेंसेज घोटाला करती हैं, वही हम लोगों ने बताना चाहा है। देखते हैं आगे क्या होता है।